हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, मतलब वैद्युत फ्लक्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र किस तरह से व्यवहार करता है। ठीक है, वह एक सदिश राशि है और बहुत सारे डेरिवेशन हम कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। क्या है वैद्युत फ्लक्स? तो वैद्युत फ्लक्स भी एक वैद्युत क्षेत्र के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो हम वैद्युत फ्लक्स को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ध्यान दो, इस टॉपिक को पूरा देखो और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ये आपके बोर्ड पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वैद्युत फ्लक्स। अब मैं एग्जांपल की बात करूं, वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ पर, मतलब कोई भी पृष्ठ है उस पर वैद्युत बल रेखाओं की माप है। इसका मतलब क्या है, इसे समझो। मॉर्निंग टाइम में, सुबह के समय, जो हमारी घर की खिड़की होती है, अगर खिड़की में से आते हुए आप सूरज की किरणों को देखते हो, हमारे घर में जो खिड़की होती है, ठीक, उस खिड़की से आप क्या देखते हो? सूर्य की किरणें देखते हो निकलते हुए इस तरीके से। ठीक, ये देखते हो। अब आपसे पूछा जाए कि जो सूरज की किरणें हैं, इसकी कितनी क्वांटिटी, कितनी संख्या है जो इस विंडो से अंदर की ओर आती है। ठीक, तो उस संख्या के लिए आपको क्या क्या करना होगा। देखो, सूरज की किरणें तो पूरी पृथ्वी पर आती हैं, बट हम एक पर्टिकुलर किसी पृष्ठ की बात कर रहे हैं। पृष्ठ मतलब उस खिड़की की बात कर रहे हैं। उस खिड़की से पर सेकंड, मतलब प्रति सेकंड गुजरने वाली किरणें कितनी हैं। तो प्रति सेकंड गुजरने वाली किरणों के लिए आपको दो चीज़ें करनी होंगी। नंबर फर्स्ट, आपको पता करना होगा जो किरणों की तीव्रता है वो कितनी है। किरणों की तीव्रता मतलब स्पीड, ठीक, वो कितनी है। इंटेंसिटी वो कितनी है। एक सेकंड में 10 आती हैं, 50 आती हैं, 100 आती हैं। ठीक, और दूसरी चीज जो आपकी है, इस खिड़की का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि हमें उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से भी मतलब है, तभी तो हम पता कर पाएंगे उस पृष्ठ के अंदर से कितनी किरणें अंदर प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो किरणों की तीव्रता और क्षेत्रफल, ये दो चीज़ें आप जब निकाल लोगे तो इसी से आप इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन्हीं दोनों की गुणा से आप क्या कर सकते हो, उसका फ्लक्स ज्ञात कर सकते हो। फ्लक्स मतलब उसकी संख्या निकाल सकते हो जो उस पृष्ठ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब वैद्युत क्षेत्र में, कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से जुड़ा हुआ वह भाग है जिसमें हम वैद्युत बल रेखाओं की माप करते हैं, उनकी संख्या को गिनते हैं। ओके, तो देखो, अगर मेरे पास में एक पृष्ठ है ये, और वो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब एग्जाम्पल के बेस पर अगर हम बात करें तो इस रूम में एक वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, जो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, अब इस वैद्युत क्षेत्र में मैं क्या करता हूँ, एक बुक को रख देता हूँ। ये हमारा पृष्ठ हो गया और मैं बताना चाहता हूँ इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं कितनी हैं। तो मैं कैसे काउंट करूँगा, इसे इस तरीके से रखूँगा, मतलब जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, उस वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होगा। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं ये जाती हैं और पृष्ठ ऐसे रखा जाएगा। ठीक, जब लंबवत होगा तभी वैद्युत बल रेखाएं उससे टकराएंगी। टकराने पर जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से लिंक करेंगी, देखो यहाँ भी जाएंगी, सब जगह जाएंगी, बट हम उसे काउंट नहीं करेंगे। हमें काउंट करना है जिस पृष्ठ से हमें फ्लक्स निकालना है, मतलब फ्लक्स का मतलब है किसी पृष्ठ से जुड़ी वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो ये पृष्ठ हमारा है, तो इसका क्षेत्रफल, ठीक, और इससे जुड़ी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वही उसका फ्लक्स है। अगर 9 निकलती है तो 9, 10 निकलती है 10, 50 निकलती है तो 50। ठीक, वही क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। अब ये जो लाइन आपके नीचे गुजर रही है, ये इससे कोई भी मतलब नहीं, इस रेखाओं को आप काउंट नहीं करोगे, ये रेखाएं फ्लक्स में नहीं जुड़ती हैं। अगली चीज, जितनी भी रेखा इससे लिंक करती हैं 1 2 3 4 5 6, यही इसका क्या हो जाता है,
आपका फ्लक्स हो जाता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से संबद्ध, किसी पृष्ठ से संबद्ध, ठीक, उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप है। तो इसी को क्या कहेंगे हम? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आप मान लो A और इसका वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E। इसका मान क्षेत्रफल सदिश तथा E के लंबवत घटक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका मान क्षेत्रफल सदिश तथा ई के लंबवत घटक के गुणनफल के बराबर होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अतः फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक, ये आपका वैद्युत फ्लक्स है। चलो दोबारा देखते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? ठीक, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश ए के गुणनफल के तुल्य होता है वैद्युत फ्लक्स। अब अगली चीज, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है यह एक सदिश राशि है और जो आपका क्षेत्रफल है ये भी एक सदिश राशि है। उन दोनों का डॉट गुणनफल वो क्या कहलाएगा? आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो डॉट गुणनफल जब भी आता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? फाई ई बराबर ई ए। दो सदिश राशियों का डॉट गुणन होता है आपका ई ए कॉस थीटा। एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक, आपने किसी बॉडी को लिया और उस बॉडी को क्या किया? किसी अन्य बॉडी के साथ में रगड़ लिया। रगड़ने पर क्या हुआ? इस पर एक आवेश आ गया। तो वो जो आवेश होगा वो अपना एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। उसके पास परिमाण दिशा दोनों होती है, इसलिए वो सदिश राशि होता है। ठीक, जब इस पर आवेश आया तो अपना वैद्युत क्षेत्र चारों ओर बनाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका फ्लक्स कितना हो। तो फ्लक्स के लिए हमें क्या करना है? तो फ्लक्स हम इस पर काउंट करेंगे कितने आवेश आए हैं। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं। ठीक, कि इस पर 7 आवेश आया है। अगर इस पर 7 आवेश आया तो यही इसका क्या होगा? फ्लक्स होगा। तो ये 7 जो 7 इसकी संख्या है वो कोई सदिश राशि नहीं है, वो एक परिमाण है। ठीक है, 7 उसकी कोई भी डायरेक्शन दिशा नहीं है। ठीक, इसी को क्या कहेंगे? उसका फ्लक्स कहेंगे, जो इस पृष्ठ से जुड़ा हुआ है। 7
7 जो उसकी संख्या है किसकी, वैद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, तो उसी को हम फ्लक्स कहेंगे। अब ये जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की। ये क्या है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर वैद्युत क्षेत्र असमान हो, ठीक है, एक समान ना हो, तब हम क्या करेंगे, तो उसे देखो, ये हमारा क्या है, असमान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जो समान नहीं है, असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इसे भी हम ई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है हमारा। ठीक, अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई भी एक बॉडी रख देते हैं। ठीक, कोई भी एक बॉडी रख देते हैं, कोई भी एक पृष्ठ रखते हैं उसके लंबवत, इस तरीके से। ठीक, और उससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ये, सही है, हम इस तरीके से रख देंगे। तब देखते हैं, ये आपका ई हो गया और ये आपका वैद्युत पृष्ठ होगा। अब यहाँ पर असमान वैद्युत क्षेत्र में हम किस तरह से निकालेंगे, तो उस असमान पृष्ठ के लिए हम एक सूक्ष्मतम क्षेत्रफल मानेंगे उसका, कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी जगह पर आपने एक सूक्ष्मतम क्या माना, क्षेत्रफल मान लिया। इसे क्या बोलेंगे हम, ds। क्या बोलेंगे, ds। मतलब इस पृष्ठ पर जब एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है, असमान है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम इस पूरे पृष्ठ के खंडों को विभाजित कर देंगे छोटे छोटे क्षेत्रफल में। ठीक, और छोटे छोटे क्षेत्रफल निकालने के लिए बाद में उसका समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने से हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। ठीक, ds इसका क्षेत्रफल हो गया और इससे ये वैद्युत क्षेत्र E निकल रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जो आपको जब भी आप फ्लक्स निकालते हैं तो उसमें सब जगह आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने बोला वैद्युत फ्लक्स जब होता है किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, मतलब उसके लंबवत 90 डिग्री पर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें अगली बात यह है कि जो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर है, मतलब क्षेत्रफल सदिश है। ठीक, क्षेत्रफल सदिश का हमें पता होना जरूरी है। क्षेत्रफल सदिश मतलब ये मेरा एक पृष्ठ रखा हुआ है, ये क्या है, एक पृष्ठ रखा हुआ है। ठीक, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो क्षेत्रफल सदिश है उसका इस डायरेक्शन में। ठीक, ये देखो क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक, तो 90 डिग्री पर है, सब 90 डिग्री पर है, तो आपको 90 डिग्री पर लंबाई गुणा चौड़ाई, आई गुणा जे गुणा के क्या है, ये आया। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, आई गुणा जे बराबर के, तो उसका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका ये प्रश्न निकल कर आएगा। ठीक, अगर इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो वो यहाँ पर है, इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो वो ऊपर की तरफ है, इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो वो नीचे की तरफ है। ये सब चीज़ों का पता होना जरूरी है आपके लिए। ठीक, अब देखो आगे। ठीक, इतना आपको माइंड में रखना है, इसकी कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। ये इसका क्षेत्रफल सदिश किस डायरेक्शन में है, तो हमने माना इसका क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में है, क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में। अब इसका क्षेत्र E और A इन दोनों के बीच में, अगर मैं यहां पर एक डायग्राम और बनाऊं आपके लिए, तो उस पर भी ध्यान दे जनाब। मैंने यहां पर एक पृष्ठ रखा है, ठीक, एक पृष्ठ रखा है, उसका क्षेत्रफल सदिश मतलब ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक, इस पर मैंने इस तरीके से पृष्ठ रख दिया है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किसका, इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या है, A, और इसका सूक्ष्मतम क्षेत्रफल कितना आएगा, ds। इस तरीके से इसमें बात करना चाहता हूं मैं। ठीक, ये इसका ds मतलब जब ये कोई भी जो पृष्ठ है वो वक्रीय फॉर्मेट में है, मतलब वो एक समतल नहीं है। समतल की बात कर सकता हूं मैं केवल उससे अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं।
लंबवत आएंगी। लेकिन जब वक्रीय पृष्ठ है तो उसे अभिलंबवत बनाने के लिए उसका सूक्ष्मतम क्षेत्रफल ले लेते हैं। अब वक्रीय पृष्ठ आपका इस तरीके से हो गया, तो अब देखो जरा ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा, इसका छोटा क्षेत्रफल लूंगा, छोटा सा क्षेत्रफल जब इतना सा लूंगा तो वो तो वैद्युत बल रेखाओं के लिए अभिलंबवत जरूर होगा, ठीक, क्योंकि छोटा सा है वो कहीं नहीं मुड़ रहा है, ठीक। अगर बड़ा लूंगा तो मुड़ रहा है, वक्र बना रहा है, ठीक। तो इसलिए हम सूक्ष्मतम क्षेत्रफल लेते हैं। अब आगे देखो, जब हम सूक्ष्मतम क्षेत्रफल ले लिया और ये हमारा ई हो गया, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनता है जिसे हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। तब यदि वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती हो तब पृष्ठ का सूक्ष्मतम क्षेत्रफल ds तथा E के बीच बना कोण थीटा हो तब वैद्युत फ्लक्स d phi e, ये क्या है? सूक्ष्मतम वैद्युत फ्लक्स है। d phi e बराबर इंटीग्रेशन e ds, ठीक। इंटीग्रेशन ये किसका साइन होता है? कुल वैद्युत फ्लक्स का। तब क्या होगा आपके लिए? अतः कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर एस ई डी एस कॉस थीटा। देखो जहाँ पर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये दो सदिश राशियों को डॉट गुणनफल है और ये उसका परिमाण है। क्या है? परिमाण कॉस थीटा में आता है, ठीक। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? समाकलन रूप आ गया इसका, ठीक। किसका? वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, ठीक। क्या होता है? पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ये उसका समाकलित रूप है, मतलब छोटे छोटे हमने जो वैद्युत क्षेत्र लिया, छोटे छोटे जो हमने क्षेत्रफल लिया है, छोटा छोटा किसका? एक असमान जो पृष्ठ है हमारा, ठीक, वक्रीय पृष्ठ है, उसका छोटा क्षेत्रफल लिया है, तो उसे छोटे छोटे खंडों को आप सबको समाकलित कर दोगे, जोड़ दोगे, तो उसके बाद में समाकलन का साइन लगाया जाता है उन सबको समाकलित करने के लिए, ठीक है। उसी से हम वैद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आपका वैद्युत फ्लक्स आ गया, ये आपके बोर्ड पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से देखें और इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस देखेंगे इसके बाद में हम। किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, मतलब कोई सरफेस है उससे बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक, ध्यान रखना, धनात्मक तथा अंदर की ओर जाने वाली
ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होती है किसी पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाली है। मान लेते हैं ये हमारा एक पृष्ठ है, ये क्या है, एक पृष्ठ है, ठीक है, और इस पर यहाँ पर एक चार्ज Q रखा है, यहाँ पर भी एक चार्ज, ये Q1 है, ये Q2 रखा है, ठीक। तो इस तरह से इससे बनने वाला वैद्युत क्षेत्र आपका ये बनेगा, ठीक, इससे वाला वैद्युत क्षेत्र आपका ये बनेगा, ठीक। मतलब जो किरणें निकलेंगी वो सब तरफ निकलेंगी, सब तरफ निकलेंगी, बट कुछ किरणें इस पृष्ठ से भी गुजरेंगी, ठीक है। तो ये भी एक वैद्युत बल रेखाओं की माप बताएगा, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस भाग से क्या करेगा, ये अंदर एंटर कर रहा है, तो ये भाग आपका और ये वाला भाग आपका, ये जितनी भी किरणें हैं, ये वाला भाग आपका यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है फ्लक्स। वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं इस पृष्ठ में, और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर साइड में क्या है, बाहर निकल रही हैं, यहाँ से क्या बाहर निकल रही। तो जब अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, पृष्ठ के अंदर की ओर प्रवेश की जाने वाली कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। और जब बाहर निकलती हैं, ये क्या है, पृष्ठ, इसके अंदर तो रहेंगी, इसके अंदर आने से अब पृष्ठ के बाहर निकल रही हैं। तो पृष्ठ के बाहर की ओर निकलने में वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो ये ऋणात्मक और बाहर निकलने धनात्मक, ये एक दूसरे को जीरो कर देती हैं, क्योंकि प्लस माइनस जीरो होता है। तब फ्लक्स शून्य होता है। जब पृष्ठ की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं, पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो, नॉर्मल हो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो, तब थीटा बराबर क्या होता है, तब थीटा बराबर होता है 0 डिग्री। ध्यान देना, ई के अभिलंबवत हो, पृष्ठ अभिलंबवत होना है, बट उसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो क्या होगा, आपका 0 डिग्री पर होगा। देखो जरा, ये हमारा एक पृष्ठ है, ठीक, और इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक। तो ये पृष्ठ हमारा ऐसे रखा हुआ है, तो ये क्या है, अभिलंबवत, वैद्युत बल रेखाएं ये गुजर रही हैं। तो देखो जरा, 90 डिग्री हो गया ये एंगल, ठीक, 90 डिग्री हो गया ये। और दूसरी चीज, इसका एकांक क्षेत्रफल सदिश, ये आपका एकांक क्षेत्रफल सदिश, तो इसकी वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है और एकांक सदिश, जो सदिश है आपका क्षेत्रफल सदिश, उसकी दिशा दोनों क्या है, सेम है। तो ई और ए दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। जब पृष्ठ अभिलंबवत हो, ठीक, तब फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 0, तब फाई ई डैश निकल कर आएगा, जो अधिकतम होगा, क्या होगा, अधिकतम फ्लक्स होगा, ठीक। अगली, ये सेकंड था, फर्स्ट बता चुका हूं, सेकंड, थर्ड, ठीक। जब पृष्ठ ई के समांतर हो, ई के समांतर हो, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, और हमने इसके समांतर रख दिया है पृष्ठ इस तरीके से, ठीक। ये आपका क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है और ये इसके समांतर रख दिया मैंने, ठीक। तो जब समांतर रख दिया है तो वैद्युत बल रेखाएं तो ऐसी गुजर जाएंगी, कुछ इधर से निकल जाएंगी, कुछ इधर से निकल जाएंगी, ठीक। इससे लिंक नहीं करेंगे। लिंक कब करती है, जब ये 90 डिग्री पर होता, ठीक। अभी क्या है, समांतर है, ठीक। इसका पृष्ठ किसका, ये पृष्ठ इसके वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, और इसका अब क्षेत्रफल सदिश बताओ किधर होगा, तो पृष्ठ क्या है, ऊपर की ओर है, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा, और वैद्युत बल रेखाएं आपकी ये ऊपर और ये इस तरह से, तो किस तरह से हो जाएगा, 90 डिग्री पर। तो थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तब फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो देखो ईडीएस कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, तो फ्लक्स हो जाएगा 0, क्योंकि एक भी बल रेखा उससे लिंक नहीं करेंगे। इस तरह से आपको इसे स्टडी करना है।
बिल्कुल जीरो हो जाएगा फ्लक्स यहाँ पर। तो पृष्ठ को जब आपको फ्लक्स निकालना है तो पृष्ठ को आपको उसी हिसाब से रखना होगा, ठीक। अगर आप थोड़ा टिल्ट करते हो उसे, जैसे मोड़ते हो, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और आपने पृष्ठ सीधे न रखकर ऐसे रख दिया, ठीक। अब उसी पृष्ठ में मैं पहले कैसे रखता था, पहले मैं इस तरीके से रखता था, ठीक। पहले हमारा इस तरीके से रखा जाता था, ये पहले इस तरीके से रखा था, मतलब 90 डिग्री पर पृष्ठ था, ये वैद्युत रेखाएं थी, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस पृष्ठ को ऐसे झुका दिया, तो झुकाने से क्या हुआ, ये रेखा तो सीधे निकल गई, ये इससे लिंक नहीं करेगी। अभी इससे लिंक कर रही थी, इससे गुजर रही थी, अब जब मैंने इसे झुकाया तो ये तो सीधे निकल गई, ठीक। अब इससे लिंक नहीं करेगी तो वैद्युत रेखाएं, फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया, किसी भी एंगल पर फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। अभी तक 1 2 3 4 5 इस पृष्ठ से लिंक कर रही थी, इस वाले से, बट जब मैंने इसे झुकाया तो 1 2 3 सिर्फ 3 बल रेखाएं लिंक इससे करती हैं। तो जितना आप झुकाते हो उस पे वैद्युत रेखाओं की संख्या कम होती रहती है, उसका फ्लक्स भी कम हो जाएगा, और जब आप समांतर रख देते हो तो फ्लक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसका मात्रक देखते हैं क्या है। वैद्युत फ्लक्स आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की कुल माप होती है। फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, या फिर ई इंटू ए। इसका मात्रक देखते हैं, ये एक अदिश राशि, ये आपको पता है, ठीक। तो मात्रक इसका हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला होता है ई इंटू ए। देखो ई डी एस कॉस थीटा एंगल का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, एंगल का जो विमा होता है वो नहीं होती है, ठीक। तो अब ई डॉट ए, इसके मात्रक की बात करें तो हम इस तरीके से निकालते हैं, तो फाई ई बराबर, ई क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र, तो ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। ये क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो गया ए, तो इसका होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप इसका क्षेत्र क्या लिख सकते हो, मात्रक, तो आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। एक मात्रा इसका ये हो गया, और दूसरा जो मात्रा होता है वो होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये इसका दूसरा मात्रक होता है। इसकी विमा निकाल सकते हो। विमा निकालने के लिए आप क्या करोगे, ई डॉट ए, ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, तो एफ अपॉन क्यू, एफ की विमा क्या होती है, तो देखो जरा, एफ की विमा होती है MLT माइनस 2, क्योंकि F बराबर होता है MA, M मतलब आपका द्रव्यमान, मतलब उसकी M, और A होता है त्वरण मतलब LT माइनस 2, MLT माइनस 2 होती है, ठीक। अपॉन Q है, Q क्या है, IT, Q बराबर IT, तो I क्या है, धारा का मात्रक एम्पियर, तो I को लेंगे हम A, और समय T का क्या होता है, T, ठीक, AT, तो क्या निकल कर आ जाएगा, E का आपका बीमा निकल कर आ जाएगी, E की ML T, ये 1 है, ऊपर जाके इसमें माइनस हो जाएगी, -2 -1, और A -1, ये आ गया। तो MLT -3, माइनस प्लस 2 और 1 3, MLT -3 A -1, ये तो क्या है आपकी सिर्फ E का क्या है, बीमा है। अब हमारे साथ में क्या जुड़ा हुआ है, A इंटू A, तो देखो जरा, E की बीमा क्या है आपकी, E इंटू A, तो E की बीमा है आपकी MLT3 -1 A -1, ठीक, MLT -3 A -1, और A की क्या है, A क्या है, क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मीटर गुणा मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब L2, ठीक। एक L ये है, 2 L ये है, तो कितना हो जाएगा, 2 3, ML3 T -3 A -1, इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई, ठीक। इतना आपको करना है, और जो भी टॉपिक है फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है टॉपिक से मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। फ्लक्स आपको इतना ही समझना है, फ्लक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके जो बोर्ड में जब भी आता है तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है,
इसकी बीमा क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो इसे आप अच्छे से स्टडी कर लें, ये कम से कम 2 मार्क्स में आपका रहता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो और इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं अभी, ठीक है, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक, उस स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखें। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर, आपको एक वैद्युत क्षेत्र एक समान दे रखा है 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलाम। इसी में इसी क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ठीक। और इसी में सेकंड पॉइंट रखा है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन में करना, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो आपका YZ तल के समांतर है, मतलब ये आपका x y और एक आपका z, x y एंड z। इस YZ तल के समांतर है एक पृष्ठ, वर्गाकार तल है, मतलब वर्ग है। तो उस पर आपको क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। अगर वो पृष्ठ x एक्सिस पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो, x एक्सिस पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो, तब आपको फ्लक्स काउंट करना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमें एक वर्गाकार तल है, मतलब वर्ग की भुजा से निकलने वाला फ्लक्स बताना है। तो देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। वर्ग है तो उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं क्या होंगी 10 सेंटीमीटर की होंगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए φE बराबर E × A, ये चाहिए आपको। क्षेत्रफल पता होना चाहिए और वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र हमारे पास दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपका कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि ये CGS पद्धति में है, ठीक है। तो मीटर में चेंज करोगे 10 × 10⁻² मीटर। अब इसमें अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। ये जो भुजा है वो I फॉर्मेट में ली जाएगी, मतलब x अक्ष के धनात्मक दिशा में है। ये जो सरफेस रखा हुआ, वर्गाकार तल रखा हुआ है, वो इस तरीके से रखा हुआ है। x अक्ष आपका ये है, x अक्ष आपका ये हो गया, और ये झुका हुआ है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक। 60 डिग्री पर झुका हुआ है, तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो 60 30 90, इस तरह से आपका ये वर्गाकार तल रखा हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है, x एक्सिस की तरफ है। ये क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है, x अक्ष की तरफ है, तो वो x अक्ष पर धनात्मक दिशा में होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में है, 0 डिग्री एंगल पर है, ठीक। अब देखो जरा, तब भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका 10⁻⁻1 की घात 2, तो कितना जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक। अब आपका फ्लक्स होता है E × A, E कितना है 3 × 10⁻³ I × A कितना है 10⁻² J, I, ठीक। अब देखो I की I से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 10⁻³ - 2 कितना हो गया 10, तो 3 × 10, 3 - 2 कितना 1 बचा, 10 3 30, 30 क्या हो गया इसका मात्रक हो गया। आप वोल्ट मीटर में लिख लो, या आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हो गया, फ्लक्स हो गया। अब ये क्या है 60 डिग्री का एंगल बनाता है, क्या बनाता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आगे देखो जरा, तो φE बराबर E.A EA cos थीटा। EA इसकी वैल्यू आपको पता है, EA की वैल्यू क्या है 30, तो 30 cos 60, cos 30 का मान रख देंगे यहाँ पर। जब जहाँ पर एंगल दिया हुआ है वहाँ पर एंगल रखेंगे, जहाँ पर एंगल नहीं दिया वहाँ एंगल नहीं रखेंगे। cos 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो 15 दूनी 30, कितना जाएगा 15,
ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया, इसके बेस पे किस तरह से आपको फ्लक्स निकालना है। तो ये टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ये वीडियो इन बच्चों को जरूर शेयर करें जो आपके हिंदी माध्यम से हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।